गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो ये ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है, कम से कम 1 महीने बाद आ रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो मैंने अब दोबारा से सोचा कि चलो ठीक है, अब ब्लॉग दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, छत से कपड़े लेकर आई हूँ, उनके मुझे तय करके अलमारी में सेट भी करना है। मैं सब आपको दिखाऊँगी। मैं रोटी बनाऊँगी या खाना जो भी बनाऊँगी वो मैं सब आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है और लोगों को मेरा ब्लॉगिंग करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे इतना जलते हैं कि बस पूछो मत। मैं सब आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस देखिए, इतने सारे कपड़े हैं, अभी इनको सबको तय करना है। मैं इनके तय करने के बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैंने बनाए हैं क्या है ये क्या था, सीताफल की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। बाकी मैं इसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल ऐसी बनता है। बाकी अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी रेसिपी के साथ। अब बना लेते हैं रोटी। आटा भी गूंद चुका है यहाँ पर, वो बस रोटी बनानी बाकी है। तो भाई देखिए, हमारी रोटियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। बस मैं इनको बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। गाइस रोटी बन चुकी है और मैं आकर बैठ गई हूँ अब। और अब मैं अदनान का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि जब वो आएंगी तभी हम खाना खाएंगे। 9:30 तो बज चुके हैं, बस अब खाना खाने का इंतज़ार है। फिर मैं आपको वो बात बताऊँगी जिस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बात सबको बताना ज़रूरी है। अगर लोगों को बात पता ना चले तो लोग सोचते हैं कि हम डर कर बैठ गए या हम डर गए। जो भी ये मैं आपको सब बताऊँगी ब्लॉग के एंड में। खाना खा लिया है हमने और हम पी रहे हैं अब चाय। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे आपसे जो मैंने बोला था कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी पतली पतली लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और कुछ 1-2 बात थी वो मैं आपको बता दूँगी, कुछ ऐसी ज़रूरी बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बारे में ना ज़्यादा बात भी करना पसंद नहीं करती। गाइस इतनी गर्मी हो चुकी है, 40 डिग्री जा चुका है गर्मी का टेम्परेचर, पर फिर भी लोगों को ना गर्मी से नहीं जलना, सूरज से नहीं जलना किससे? मेरे ब्लॉग से, मेरी वीडियो से, मेरी रील से। मतलब हद होती है गाइस, इतनी गर्मी में लोग अपने आप से सूरज से जल के मर जाओ ना, ज़रूरी है मेरी वीडियो से जलना? मतलब हद होती है। जब से मैंने ईद का ब्लॉग डाला था ना, लोगों के आग लगी हुई थी गाइस। कुछ लोग आए भी थे मेरे पास, भोग भाग के चले गए, क्योंकि मैंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं गर्मी के मारे मेरे बेडशीट में कपड़े भी उतार रखे हैं, इतनी गर्मी हो रही, पर फिर भी चलेंगे किससे? रूबी के ब्लॉग से। रूबी से ही चलना है सबको। आए थे कुछ लोग, आए भोके भागे चले गए, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स देना भी नहीं चाहती गाइस, क्योंकि बिल्कुल भी लोग बोलते हैं मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी करती हूँ, कॉपी करती हूँ। नहीं भाई, पहले आप अपने आप को देखो। मैं तुम्हें कॉपी कर सकती हूँ, तुम कॉपी करने लायक भी हो। पहले आप अपने आप को देखो कि मैं आपको कॉपी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। फालतू की चीज़ें बोली नहीं जाती, तब करके दिखाया नहीं जाता, ठीक है? कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, उनको इज्जत हद से ज़्यादा मिल जाती है, तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को घी हजम नहीं हुआ, इज्जत रास नहीं आई कुछ लोगों को। अगर मैं बोलने पर आ गया तो लोगों के रिश्ते क्या कुछ भी नहीं बच पाएंगे, अगर मैं बोलने पर आ गई। तो इसलिए कॉपी 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 करना छोड़ दो भाई, तुम इतना अच्छे हो ही नहीं कि तुम अगर कॉपी भी कर सकता है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है 10 जगह बैठूँ 10 जगह बुराइयाँ करो। नहीं भाई, आप मेरे पास ये ऐसी बुराइयाँ करिए आपने, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मुझे बोलना बंद करो कि मैं आपको कॉपी करती हूँ, ठीक है? जो भी मैंने बातें बोली हैं अभी पहले वाली क्लिप में, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, किसी एक के लिए कोई बात नहीं है। कोई अपने ऊपर बात ले और बोले कि इन्हें मुझे बोला, नहीं, ये किसी एक के ऊपर बात नहीं। जिसके ऊपर मैं बात बोलूँगी वो खुद समझ जाएगा क्यों आते हो मेरे पास लड़ने के लिए। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मेरे पास आओ लड़ने के लिए। तो इसलिए भाई अपनी तरफ रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी फ्रेंड की, ना किसी रिश्तेदार की, ठीक है? तो बस तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी में रहने दो। और ना मुझे तुमसे कोई फालतू के रिश्ते जोड़ने और ना मुझे फालतू की तुमसे कोई बकचोदी करनी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जो इधर की उधर करते हो, मुँह पे अच्छे बनते हो, फिर पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो भाई। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दो। बस बात खत्म। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। मैं ब्लॉग कर रही हूँ, रील्स कर रही हूँ या शॉर्ट डाल रही हूँ, या मैं अगर तुम्हें कॉपी भी कर रही हूँ ना तो मुझे करने दो भाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देखिए मेरी कॉपी कर रही है, बस इतना सोच के चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कॉपी कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी कॉपी कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहो बहन, और मुझे भी रहने दो।
तो रही कॉपी की बात, तो भाई देखो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है कि जो मेरे पास ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे ज़्यादा बेहतर है। ना मैं इस चीज़ पे घमंड करती, ना मैं इस चीज़ पे गुरूर करती। बस जो है वो आपकी बात का जवाब देने का मेरा इतना था। बस ये था कि मैं आपको जवाब दे दूँ ताकि आप ये ना समझो कि मैं चुप बैठ सकती हूँ। अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। अगर मैं चुप हूँ तो आपकी इज़्ज़त बची हुई है, ठीक है। अगर मैं बोली ना तो आपकी इज़्ज़त क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए भाई मुझे जीना दो, मैं जिस तरीके से जी रही हूँ तुम भी जियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी करो, एनीथिंग, ओके। तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर ज़रा सी भी किसी को दिक्कत है ना तो कमेंट में आ जाना, बस अगले व्लॉग में जवाब दे दूँ।